नमस्कार, स्वागत है आपका पंचायत न्यूज़ में। कल का वीडियो तो आपने देखा ही रहेगा कि जिस तरह से उनको बिना नापी का बिना मुआवजा दिए तोड़ दिया गया था। आज उसी का एक इंसिडेंट हुआ है सर, आज मॉर्निंग की बात है। तो चलिए वो काका से बात करते हैं कि बताते हैं कि क्या हुआ था इनके साथ। हम तो उस टाइम पे नहीं पहुंच पाए, पर अभी काका जो मौजूद हैं वो क्या बोलते हैं सुनिए। आपका नाम बताइएगा काका। हमारा नाम है कोलेसर साहब। हमारा तबीयत खराब था। दाढ़ी के प्रशासन में ये थी, दाढ़ी के कोई बड़ा बाबू थे, वो भी आए थे। वहाँ बोले कि ठीक है हमारा तबीयत खराब है, तब बोला कि घर नहीं नापना है इसको। तो बाद जबरन इन लोग जो वहाँ त्रिवेणी का था वो लोग नापा, और आज हम दवा करने गए हॉस्पिटल, और हमारा लड़का सिमरिया गया और घर खाली देखा। बाथरूम से लेकर के बकरी घर तक तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद परिवार था बोला, वो बोलने के बाद दिनेश मंडा जो है कहता है तुम्हारा बाप का है, का हमारा हो गया। दिनेश मंडा कौन? दिनेश मंडा त्रिवेणी वाला। किसका? एनटीपीसी का अधिकारी हैं। हाँ। दिनेश मंडा। हाँ। तो क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है कि तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा घर नापी हो गया है, तुम्हारा बाप का घर है, और तोड़ के चला गया। ऐसा लैंग्वेज ऐसा था उनका? हाँ, लैंग्वेज बोला है। हर परिवार बोला है ये बात, और अभी भी बोलता है धमकी दे करके कि आपको जल्दी से यहाँ भागिए न तो दबा देंगे। तो मतलब आप खाली क्यों नहीं कर रहे? मतलब प्रॉब्लम क्या है? खाली तो करना पड़ेगा काका। हाँ, खाली करने का है हम लोग का मांग। आज 8 साल से हमारा जमीन दिए हैं, 8 साल के अंदर एक रोजगार नहीं। आपने पूरा जमीन दे दिया, खेती वाला जितना जमीन था सब दे दिया? हाँ, दिए हैं, आज तक एक रोजगार नहीं। दूसरा में अभी भी आश्वासन देते दे रहा है, अभी तक कुछ नहीं दे रहा है। किसी को नौकरी नहीं दिया? आपके घर में से किसी को नौकरी नहीं दिया, कोई का नहीं। हमारा 3 लड़का नहीं, कोई का नौकरी नहीं। तो आपका जितना भी खेती वाला जमीन था सब चला गया कोयले के डंपिंग में? हाँ, कोई जितना जमीन था कोयले के डंपिंग में चला गया, और कुछ जमीन हमारा बचा हुआ है थोड़ा। अच्छा, हाँ ठीक है, जो बचा हुआ आपका जमीन तो कहीं और रहेगा ना। हाँ। मतलब ये डंपिंग में जो था वो सब चला गया? सब चला गया। और अभी घर अगर खाली करना है तो भी आपको नौकरी नहीं दे रहे? ना, नहीं दे रहा है। जिसमें कि जो उसमें 606 प्लॉट में हमारा सीमर गाछ था। हाँ। सीमर गाछ में 3 पार्ट पड़ा, सोनबैसा, चूरचू और केरी, जो कि उन लोग का कहा गया कि तीनों पार्ट में बांट के दे दीजिए, एक पार्ट वाला मत दीजिए। आज तक वो कहते रह गया। 48 खाता में 52 डिसमिल के अंदर, यहाँ छेरिया पर कितना था रे प्लॉट, वहाँ 9000 ईंटा था। यही दिनेश मंडा बताए कि हमारा ईंटा दब गया, दबा रहे काहे भाई? बोल कहाँ ईंटा था? तो ये गुंजन सर बोले कि वहाँ सांप निकला था, तो ईंटा नहीं था। तब 9000 के ईंटा के 5000 दे रहा था। बोले काहे 5000 लेंगे हम? 54,000 55,000 होता है, तो 5000 दे रहा था दिनेश मंडा। फिर लास्ट में गुंजन जी बोले कुछ हम मेकअप कर देंगे। अरे अभी तक कोई पैसा फिर नहीं मिल रहा है उधर से, नहीं गाछ का मिला, नहीं ईंटा का मिल रहा है। देखिए, ये आतंकवाद से भी दर्द जैसा है कि आप अपने जमीन पे भी आप मुआवजा नहीं मांग सकते हैं। बोलिए दादी, क्या बोल रहे थे आप? बोलिए कि घर तोड़ रहा है, तो कहाँ का आधार पर तोड़ रहा है? बोलते हैं कि बहुत गोर लागे पैदवी कर रहे हैं, बड़े रुपया दिए हैं, नौकरी कहाँ देंगे? नौकरी नहीं है, ऐसे बोलता है। किसको रुपया दिया है? हमरा नौकरी रुपया दिले ऐसा बोलो है दिनेश मंडा। हाँ। कि रुपया दिए हैं तो घर नापी कर रहा है, फोर्स है कि हम नहीं नापी कर रहा है। नापी हुआ था तो और बेघरेगा घर, पैसा मिलेगा न जोड़ के। हम कहीं पैसा मिलेगा जोड़ के तो डाल दिए से। हम कहलिए कि ठीक है, तो यह बात बोले खलो, तो काले बतिया बोलता ले हेल के बात करता ले हेल कि हम काले तोड़बो घर से। तब कुछ उपाय आदमी करता लो, गाड़ी मांगता लो, तो तू कुछ कहले है ना, कहले है ना, लग चोटियान के घर गिरा दिले, तकर का उपाय होता है? बोलना है से कर सोचल जते नहीं से बोल के यहाँ से जेल हो। अब का करतो ना करतो सोहे समझतो, और हम बता का पाइयो। तो अभी पूरा तोड़ दिया कि बाकी है? कि मतलब तोड़ दिया कि बाकी है? अभी तोड़ दिया था। मतलब ये देखिए, बाथरूम तो टूट गया है। हाँ। बाथरूम अगर ये घर तोड़ने के चक्कर में टूटा है शायद। हाँ। मतलब वो घर तोड़ रहे थे तो ये घर टूटा है, ये भी देख लीजिए आप। और कहाँ घर है? उधर नहीं टूटा है? अभी टूटा है?
ये अब दिखाइए कि अगर जब ये यहाँ घर पे मौजूद नहीं थे तो इनको नहीं तोड़ना चाहिए था। ये हॉस्पिटल गए थे दिखाने के लिए, तो अगर ये बोल रहे थे रुकना चाहिए था तो इनको रुकना चाहिए था। ये आप कल के वीडियो में भी आप देख चुके हैं। तो इनका घर भी हम ये बोल सकते हैं कि इनका घर तोड़ने के चक्कर में इनका टूटा है, पर फिर भी तो उनको देखना पड़ेगा ना कि क्या है कि अगर आप दूसरे का घर तोड़ रहे हैं तो दूसरे का घर नहीं टूटना चाहिए। आप अगर किसी और का घर तोड़ रहे हैं तो किसी और का घर नहीं टूटना चाहिए। जिम्मी है ना, कोयला फोड़ रही थी, मम्मी को नहीं पता था, ठीक है। तो मम्मी को नहीं पता था ना, तो 1 सेकंड के लिए मम्मी बची, नहीं तो मम्मी का जान चला जाता, गिर जाता, वो गिर गया था वो ईटा। अच्छा, मम्मी अंदर थी, उधर से वो मशीन चल रहा था तो सीधा गिर। कोई जानकारी घर में नहीं दिया गया था कि यहाँ कोयला साइड हो जाइए ना, उन लोग कोई स्टाफ था ना कोई बोला गया था। और मम्मी वहाँ कोयला फोड़ रही थी, 1 सेकंड के लिए बची, नहीं तो मम्मी का जान चला जाता। कोई मम्मी नहीं। देखिएगा, हम कोयला अंदर न तोड़ रहा है तो हमको जानते नहीं है, तो 1 सेकंड के चलती से हम बच गया, न तो वहाँ सामने हम जता देगा। अच्छा, तो आपको मतलब तोड़ने से मैं कुछ नहीं बताया कि आप घर खाली कीजिए पहले, या फिर जैसे आपका घर नहीं तोड़ रहा था, किसी और का घर तोड़ रहा था, लेकिन बगल वाले घर को तो हटाना चाहिए कि जब वो न से कहीं अथी करेगा से हम ये नहीं से कह के हम कोयला तोड़ रहा है, तो अकबर के यहाँ गिर गया, तो कहीं कहाँ गिर रहा था, अकबर कूद के निकल गया है। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा, देखिए अभी जो हो रहा है आपके सामने ही हो रहा है, ठीक है। और इससे ज़्यादा अभी और क्या दिखा सकते हैं आपको, जो है आपके सामने है। सबसे पहले तो मैं विनती करना चाहूँगा शहर वालों से कि कृपया करके आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, ताकि ये झारखंड के गांव उजड़ने से बचे। आप इन गरीबों को देख रहे हैं जो पहले आपको धान पैदा करके, चावल पैदा करके खिलाते थे, आज उनके जगह पे कोयला है तो कोयला निकाला जा रहा है सरकार के द्वारा। तो आपसे अनुरोध ये है कि आप जब बड़े बड़े घर में रह सकते हैं तो आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, ताकि घर, झारखंड के घर टूटने से बचे, उनके ज़मीनें छीनने से बचे, और यहाँ से जो प्रदूषण हो रहा है, जो आदमी मर रहे हैं, वो बचे। तो कृपया करके आपसे अनुरोध है कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें। बोलिए दादा। इसमें हमारा टंकी जो पानी वाला था ना, वो पंप टूट गया ना, तो पूरे टंकी खाली है। अभी पानी कहाँ से पियेंगे हम लोग? अरे सबसे पहली बात सर, जो मोदी सरकार है स्वच्छ भारत जो अभियान करती है, हम लोग ये सोच कहाँ जाएंगे बताइए? बाथरूम तोड़ दी कंपनी, क्या एनटीपीसी के ऑफिस में जाएंगे हम लोग? इतना दिन रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? सोच एक और तो मोदी बोलती है स्वच्छ भारत अभियान की तरह करो यूज, सोच मत बाहर में करो। हम लोग कहाँ जाएंगे? सोच, ये कंपनी से हम जवाब चाहिए हमको। ये अपने सब बना है, कोई हमारा सरकारी नहीं है। ये आपने खुद से बनाया? हाँ, खुद बना है अपने से। हमारा सरकारी से कोई चीज नहीं मिला, नहीं इंदिरा आवास, नहीं दुनिया आवास। हम चाहो नहीं करते, नहीं देते। देखिए, इंदिरा आवास तो उसको मिलता है जो गरीब रहता है। आपके पास आप खेती वाली जमीन है तो वो तो अलग हम लोग शौचालय अपने से हम लोग बना है। अभी क्या मांग रखना चाहते हैं आप लोग? अभी लास्ट बताइए कि आप लोग कंपनी से क्या मांग रखना चाहते हैं? कंपनी हमारा रोजगार दे, पैसा सारा दे। हमारा गया है रांची में पैसा, वो दे। रांची में कहाँ गया पैसा? रांची में एथी में टर्मिनल। अच्छा, टर्मिनल में डाल दिया। हाँ, तो टर्मिनल में क्यों डाल दिया? कि अब पहले डाला 39 खाता, कम से कम आज हो गया 12-13 साल, यही नौकरी मांगने कारण, और अभी तक कोई रोजगार नहीं दिया है। तो विधायक जी क्या बोलते हैं? विधायक जी को 30 बार बोले, कल भी गए थे विधायक जी के सलामी मारने, बाकी कोई विधायक जी सुना नहीं भाई। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिए। हाँ, विधायक नहीं मिले थे, विधायक मंत्री जी मिले थे, विधायक नहीं मिले। विधायक अभी भगवानों से बढ़ के विधायक हो गए थे, कहाँ मिलेंगे? कल हम किसी कारण नहीं पहुंच पाए, रोड भी ब्लॉक हो गया था। तो चलिए आज आए तो आज देखते हैं कि कल का क्या इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कल क्या हुआ था यहाँ पे। कल क्या क्या हुआ यहाँ पे? कल तो ऐसा हुआ कि जैसे कि हम लोग देशद्रोही है वैसा हुआ। प्रशासन, थाना प्रभारी, वीडियो साहब और कंपनी के अधिकारी सब जबरन घर से नापी किया है, बाहर से जैसे मन जैसे औना पौना नापी करके चला गया है। मना करने के बाद एक लड़का बोला कि हम घर नहीं नापाएंगे, उसका नाम महावीर कुमार है। वो फीता उता छूने लगा, बोला नहीं नापी कीजिए। प्रशासन उसको मार पीट भी किया, और वीडियो साहब खुद अपने से बोले कि इसको उठा के अरेस्ट करो, ये बहुत सरकारी काम में बाधित बन रहा है। वीडियो साहब बोले? वीडियो साहब खुद अपने से बोले। उसके बाद में मनीलाल सर फिर थाना प्रभारी जो थे वो बोले कि ठीक है, लड़का गलती कर दिया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर उसको छोड़ा गया। 2-4 तड़ाक मार भी हुआ। उनका चाची बचाने के लिए गई, उनको भी एक तड़ाक मार हो गया प्रशासन के हाथ से। हाँ,
तो कहना तो यही है कि हम लोग देशद्रोही से भी ज़्यादा हो गए हैं। ना हम लोग के पीछे सरकार है, ना विधायक है, कोई नहीं है। जिला परिषद सर के फ़ोन किए हैं, वो भी फ़ोन रिसीव नहीं किए हैं। विधायक महोदय के फ़ोन किए हैं, वो भी फ़ोन रिसीव नहीं किए हैं। डीसी महोदय पास वार्ता किए हैं, वो भी धमकी दिए, बात बोले कि नहीं डंप होगा, आप लोग का जो मांग है वो मांग पूरा होगा, लेकिन वहाँ खाली करने के बाद बताइए यहाँ गांव में हम लोग हैं, सो तो ये स्थिति झेलना पड़ रहा है। अगर गांव से दूसरे जगह जाएंगे तो क्या डीसी महोदय हमको दिला देंगे? ये हमको सरकार से गारंटी लिखित चाहिए कि हमको जो मांग है वो सरकार हमको देने के लिए सक्षम रहे, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। सोनू जी, आपके प्रखंड में अगर ऐसा होगा और अगर कोई प्रतिनिधि को कोई भी किसी को फ़ोन करो, अगर वो नहीं पहुंचे समय पे, तो ऐसे प्रतिनिधि का क्या काम? देखिए, बहुत दुख की बात है। और ये पता जैसे ही हमको चला कि हमारे बड़गांव प्रखंड के सिंधवारी पंचायत के जो चुरचू का जो हालात है वो काफ़ी दयनीय ख़राब है, और इससे दुखित लगता है, रोने का मन करता, आत्मा फट गया कि आज हमारे बड़गांव प्रखंड में इतना बड़ा आबादी होने के बाद भी धीरे धीरे सबका घर खाली किया गया, जबरन जीसीबी चलाया गया, कंपनी तोड़ते गया। और एनटीपीसी चाहे त्रिवेणी सहयोगी जो ये मनमानी कर रही है, ये किसके सहयोग से कर रही है, जनता भी जान चुकी है और जनता को काफ़ी दुखित है। आज देखिए, यहाँ की जनता को कभी महिला को साथ हाथ उठा दिया जाता है, कभी जनता पे दबाव बनाया जाता है। तो क्या सरकार हम लोग इसीलिए बनाए थे? जो आज हम लोग आज महागठबंधन की सरकार बनाए, हम लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि जिसको बनाए कि हमारे हित में बात करेंगे। पहले कहते थे कि नहीं, हमारी सरकार ने कंपनी मनमानी कर रही है, बीजेपी की सरकार है, मगर अभी तो हमारी झारखंड के मूल निवासी, हमारे झारखंड के मुझे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन, बहुत मुझे गर्व हुआ था कि वो झारखंड का निवासी और झारखंड के हित में बात करेगा। क्या यही दिन देखने को मिला? और ये जो कंपनी मनमानी कर रही है, किसके दबाव पे कर रही है, ये भी जनता जान चुकी है। और ये हम बता देना चाहते हैं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को कि आप जो आज यहाँ पे अत्याचार करवा रहे हैं यहाँ की जनता के साथ, यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है। आज देख लीजिए, यहाँ पे 15 घर जो नहीं नापी करवाए थे, कल यहाँ पे जबरन भेजकर अपने प्रशासन के गलत उपयोग कर रहे हैं। क्या प्रशासन की जेंट्स प्रशासन को लेडीज पर हाथ उठाने का है पावर? नहीं है। मगर यहाँ की जनता, यहाँ की जनप्रतिनिधि सब सो गई है, इससे काफ़ी दुखित है। और इसके आवाज़ के लिए अगर हमको जहाँ भी जाना पड़ेगा जाएंगे, और यहाँ की जनता के साथ है 24 घंटा। और हम कंपनी के खुला चुनौती दे रहे हैं कि अगर यहाँ की जनता के साथ अगर आप गलत कदम उठाएंगे तो सबसे पहले आवाज़ उठाने के लिए सोनू इराकी खड़ा रहेगा। आप सबसे पहले तो कंपनी यहाँ पे घोटाला कर रही है, अभी तक वो विस्थापन नीति लागू नहीं किया, किस हिसाब से यहाँ की जनता को विस्थापित कर रही है वो तो बता नहीं रहे। यहाँ की जनता से वार्ता नहीं करती, यहाँ के लोग से बैठकर बात नहीं करती है। और दलालों के, चंद दलाल को, किसी प्रतिनिधि को दबाव में आकर यहाँ के जबरन घर तोड़ा जा रहा है। इसका जवाब जनता 2024 में देगी और जनता इसका जान चुकी है। आज हमारे यहाँ यही नहीं कि खाली चुरचू ही विस्थापित होगा, चुरचू के बगल में नगड़ी विस्थापित होगा, सिंधवारी विस्थापित होगा, हर जगह विस्थापित होगा। बड़गांव प्रखंड का आधा भाग है जो विस्थापित होगा। बड़गांव प्रखंड, केरेदाड़ी प्रखंड, टोटल 39 पंचायत में कोल माइंस क्षेत्र है, ये क्षेत्र कोलफील्ड क्षेत्र है। और हम मानते हैं कि राज्य सरकार के यहाँ से रेवेन्यू जा रहा है, राज्य सरकार का संपत्ति है, मगर यहाँ की जनता को भी दर्द समझे राज्य सरकार, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि। यहाँ की जनता का अगर जनप्रतिनिधि नहीं सुनती आवाज़ तो आने वाला चुनाव में यहाँ की जनता ईटा के जवाब पत्थर से देगी। आप बोलते हैं कि सरकार का रेवेन्यू ले जाना हम मेरा काम है, अच्छी बात है, ले जाइए, मगर यहाँ की जनता को भी दर्द समझिए। आज यहाँ 15 घर जो नापी नहीं कराया, किस लिए नहीं कराया? क्या सरकार का कोई भी अधिकारी यहाँ आके पूछा, यहाँ की जनता से वार्ता किया? नहीं। यहाँ का जो मांग है वो पूरा करे, 9 सूत्री मांग है यहाँ की जनता के, यहाँ की जनता का 9 सूत्री मांग पूरा करे। और आज देख लीजिए हमारे साथ हमारे क्षेत्र के जो बेरोजगार नौजवान है, कंपनी का जो एस्टिमेट है उसमें हमारे मैक्सिमम अभी राज्य सरकार का ही कहने पे हम लोग कहते हैं, एक तरफ राज्य सरकार के कंपनी गलत उपयोग करती है और एक तरफ कंपनी सरकार का बात भी नहीं मानती है। अभी राज्य सरकार का स्टेटमेंट आया कि हमने स्थानीय झारखंड वासियों को 75% रोजगार दिलवाले। क्या हमारी इस कंपनी त्रिवेणी सैनिक में 75% रोजगार दिए? नहीं। यहाँ की बेरोजगारों को रोजगार दे और जो हमारे इस क्षेत्र के यहाँ की जनता के 9 सूत्री मांग है, ये 9 सूत्री मांग पूरा करे, तभी यहाँ के लोग के साथ यहाँ के मिलकर समझौता करके यहाँ के विस्थापित करे। और एनटीपीसी सबसे पहले विस्थापन नीति लागू करे, विस्थापन नीति यहाँ की जनता को बताए, नहीं तो यहाँ पे जनता जान चुकी है और जनता बहुत जल्द एनटीपीसी के खिलाफ, त्रिवेणी सैनिक के खिलाफ यहाँ आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और आप स्थानीय किसी प्रतिनिधि के चक्कर में मत आइए, प्रतिनिधि से बड़ा जनता, तो जनता का इतना पावर है कि किसी को बना सकता है तो किसी को बिगाड़ भी सकता है। स्थानीय जनप्रतिनिधि के जो दबाव में आप काम कर रहे हैं, आज तक हमारा स्थानीय जनप्रतिनिधि को हम कह देना चाहते हैं, इस चैनल का मामले खुले चैलेंज करते हैं, आज तक एक भी स्टेटमेंट नहीं आया,
मैक्सिमम 250 से 300 घर टूट गया इस क्षेत्र के। आज तक ये बड़गांव प्रखंड में हमारे स्थानीय विधायक को हम कहना चाहते हैं कि आज तक उसका स्टेटमेंट नहीं। क्या विधायक हम आपको इसलिए बनाए थे? यहाँ की जनता के दर्द को भी समझिए, यहाँ की माँ बहने के भी दर्द समझिए। आज घर से बेघर हो रहे, रो रहे, भटक रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे देवी देवताओं को भी देखिए, मंदिर टूट रहे हैं, गुरुद्वारा मंदिर टूट रहे, शमशान घाट टूट रहे, कब्रिस्तान भरा जा रहा है। अरे यही दिन देखने के लिए लोग विधायक बनाया था, यही दिन देखने के लिए संसद बनाया था, यही दिन देखने के लिए मुखिया, जिला परिषद, सरपंच बनाया था कि जनता की आवाज़ बने। तभी हम आपको जनप्रतिनिधि चुनते हैं कि जनता इसलिए जनप्रतिनिधि बनाता है कि हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाए। और इस जनता, यहाँ के लोगों के लिए बड़गांव प्रखंड के, केरेदाड़ी प्रखंड के कहीं भी अगर कोई भी समस्या हो, चाहे वो विस्थापित का समस्या हो, चाहे वो रोजगार का समस्या हो, चाहे कोई वर्कर का समस्या हो, हर समय हम आवाज़ उठाए आए हैं और आगे भी उठाएंगे। और इस समस्या को लेकर हम लोग चुरचू के कुछ लोग सिंधवारी के लेकर हम लोग एक टीम गठन करके हम लोग झारखंड के मुख्यमंत्री से बहुत जल्द मिलने वाले हैं और झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता से भी मिलेंगे और यहाँ के समस्या से अवगत करवाने। अगर हमारी बात सरकार सुन लेती है, अगर मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से आने के बाद हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कल क्या क्या हुआ आपको कुछ पता है? कल तो हम नहीं आ सके क्योंकि रोड ब्लॉक हो गया था और प्लस कि अगर हम चले गए तो फिर हमें नहीं पता चला कि यहाँ पे क्या हो गया। तो आप कल हम हजारीबाग गए थे ऋषि महोदया से मिलने के लिए। हम लोग उनसे मिले भी और उन्होंने जवाब भी दिए हैं कि जो आपका जेन्युइन हक अधिकार है वो मिलेगा, लेकिन आप वहाँ रह नहीं सकते हैं, आपको विस्थापन होना पड़ेगा। ये डीसी साहब का कहना था। हाँ, विस्थापन होना पड़ेगा। विस्थापन तो हम भी बोल रहे हैं, हम भी सब वीडियो में बोले विस्थापन तो होना ही पड़ेगा, विस्थापन होना ही है। हाँ, तो हम लोग बोले मैडम, तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग को जो हक अधिकार है उसको मिले, हम लोग स्वतः चले जाएंगे। उसके बाद फिर हम जब घर आए तो गांव के कुछ रिपोर्ट मिला जो सब लोग ने बताया है। अब उस बात को दोहराना हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज फिर जब हम बड़का गाँव गए थे तो पता चला कि नहीं, कैलाश साहब के घर को क्षति किया है। हाँ, अभी वीडियो है उनका घर का क्षति किया है। तो हम वीडियो साहब फोन लगाए, हाँ वीडियो साहब से हम फ़ोन लगाए, हम उनसे बात किए और वो बोले कि ना ऐसा तो नहीं होगा, हम अभी तुरंत बात करके बता रहे हैं। और हम उनको रिक्वेस्ट भी किए कि सर कल आप आए हैं और हम लोग के साथ एक बीच में बैठ के वार्ता हो जाए, क्योंकि आप रहिए, थाना प्रभारी रहेगा, कंपनी रहेगा और कुछ जो बच्चे लोग हैं वो सब रहेंगे, तो उसके बीच वार्ता हो जाए। वार्ता में जैसे मेरा कहना है कि आज तक कंपनी वार्ता किया ही नहीं है। दूसरी बात है कि हम लोग को जगह ज़मीन सब छीन गया है। अब जो बच्चे हैं उनको रोज़गार चाहिए, आखिर रोज़गार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा, तो उसके लिए रोज़गार चाहिए। और जो विस्थापन कार्ड है, विस्थापन कार्ड दीजिए। दूसरी बात है कि कल जैसा हम सुने हैं कि जो नापी का हार्ड कॉपी है वो सबको दिया जाएगा। ठीक है सर, हम लोग इतना बच्चे हैं, हार्ड कॉपी दीजिएगा, उसके आधार पर हम लोग को मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन जिनको आप भगा दिए हैं, जिनका हक और अधिकार को हनन किए हैं, उसको क्या मिलेगा, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और इससे आगे हम क्या बोलें, आगे स्थिति तो सब देख रहे हैं कि बस यही बोलना चाह रहे हैं सर, कंपनी जो हम लोग के पास आई है ये तो अपने ही नहीं बता पाती है गवर्नमेंट का है या तो प्राइवेट है। तो गवर्नमेंट को है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं हूँ, अगर हमको विस्थापन नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? मेरे पास क्या एकल परिवार का वोटर आईडी कार्ड है, सारा कुछ है। हम भी सरकार को एक वोट देते हैं, वोट देते हैं तो आप परिवार हो गए। हाँ, और अभी कंपनी बोल दे रही है कि 2016 का नीति अपना के बैठी। 2016 में अगर हो किया होगा 18 साल तब बात करो, नहीं तो कोई उपाय नहीं है, डायरेक्ट बोलती है। उसके बदले में बात करते करते में ही है। मेरे घर में ताला भी लगा हुआ था, आए जबरन पूरा फोर्स के साथ थे। उसी टाइम थाना प्रभारी थे, बड़े बाबू, छोटे बाबू साहब, बहुत सारे अधिकारी थे सरकारी, जिन्होंने बोला ताला खोलिए। हम बोले सर चाबी नहीं है मेरे पास, हम तो खुद अभी हजारीबाग से आ रहे हैं। बोले नहीं खोलेगा, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारा घर है। कहले सर नहीं है मेरे पास चाबी, तो हम काम करें? तो बोलबो किए कि ताला तोड़ दे। हम कहलिए सर जो मर्जी आपको, अगर आपको लगता है मेरा घर का ताला तोड़ने से आपको मन की शांति मिल जाएगी तो तोड़ दीजिए। तो फिर बाहर फिर नापी लेके चले गए। उसके बाद हम लोग को उधर नापी हो गया। उसके बाद आए इधर लास्ट तरफ। इस टाइम हम लोग तो उधर ऐसे से रह रहे हैं और यहाँ पे ऐसा बकझक हो गया कि फोर्स और हम ग्रामीणों के बीच में हाथापाही भी हो गया।
अच्छा, पुलिस में कि फोर्स में? ये प्रशासन में, प्रशासन जो और उनका जो है SIS है वो भी आए थे। जो हाथापाई हो गया पूरा? हाँ हो गया था पूरा। हमको तो पर्सनल क्या बोलते हैं, ऐसा जलील किया गया ग्रामीणों के सामने, ग्रामीण ही बताएंगे क्या बोले। कि